नमः श्री वर्धमानाय निधोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पयेते। कुल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी। विमल सागर आचार्य गुरु भाई सरमती सागर जी गुरु महाराज की जय हो जय हो। रतन कांड साहब का आचार्य यहाँ स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और ये यहाँ का है देव शास्त्र गुरु का 3 मूर्ता रहित 8 अंग सहित 8 मद रहित सिद्धांत करना सम्य दर्शन का। अब यहाँ सच्चे देव नियम से 18 दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना चाहिए। ऐसा न होने पर सच्चा देव बना नहीं हो सकता। कल यहाँ चर्चा चली थी, इसी विषय पर चर्चा थी कि जहाँ ये हुंडा सर्पणी काल का दोष है, जब हमको जो यथार्थ में रूप है उस रूप का विकृति रूप में लोग उसे मान रहे हैं। ठीक है, आंखें लगा करके, मुकुट लगा करके, अन्यत्र तरीके से, परंतु यह मूर्ता तो अनादि से है। तो उस समय ये मूर्ता कैसे बनती है? ठीक है, विदेश क्षेत्र में वहां तो कोई वीतराग भगवान के अलावा कोई भी मंदिर नहीं, वहां पर भी 3 मूर्ता हैं। कि मूर्ता तो ये संसार का ही कारण है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं एक द्रव्य मूर्ता होती है, एक भाव मूर्ता होती है। द्रव्य मूर्ता में क्या है कि देव का स्वरूप बिगाड़ करके मानना। भाव मूर्ता क्या है कि देव का स्वरूप तो नहीं बिगाड़ा है, परंतु हमने भावों के द्वारा उसे कुल देवता मान के पूजना करना। कुल देवता जो स्वर्गों में देवता होते हैं, वह जो वहाँ की जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ठीक है, वो देवादि देव मान करके पूजा नहीं करते। वह मिथ्या दृष्टि देव जो हैं उनको कुल देवता मान के पूजा करते हैं कि हमारे ये कुल देवता हैं, हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। समझा? ये मूर्ता में आएगा। ये कौन सा? भाव मूर्ता। वहां द्रव्य मूर्ता नहीं, वहां भाव मूर्ता है। समझ में आ रही है कल्पना जी? हाँ, तो यहाँ 3 मूर्ता हैं, देव मूर्ता और शास्त्र मूर्ता और गुरु मूर्ता। समझा? मूर्ता का मतलब है मूर्खता। मूर्ता का मतलब क्या है? जो मूर्ख पने का काम करे, जिसके मूर्ख जैसे भाव बने, समझा, वो है मूर्खता। तो यहाँ कह रहे हैं कि सच्चे देव का स्वरूप कैसा होना चाहिए? और द्रव्य से भी होना चाहिए, भाव से भी होना चाहिए, कर्तव्य कार्यता मोदना से भी होना चाहिए। समझ में आया?
तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं सच्चे देव नियम से 18 दोषों से रहित होते हैं। ठीक है, 18 दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी होना चाहिए। ऐसा न होने पर वह सच्चा देवपना नहीं। समझा? अब यहाँ बात आई है जैन सिद्धांत के अंदर जो है मूर्ति पूजा भी है और भाव पूजा भी है। या मूर्ति दर्शन भी है, भाव दर्शन भी है। मूर्ति पूजा से, मूर्ति दर्शन से, समझा, प्रतिमा के दर्शन करने से रियाजे, हाँ समझने वाली बात है क्या? जहां जिनेन्द्र भगवान का दर्शन दो प्रकार के बताया, एक जो है भाव दर्शन, एक द्रव्य दर्शन। द्रव्य दर्शन से संसार का कारण ही है। हाँ इतना है, देव दर्शन के माध्यम से संसार में जब तक ये जीव रहेगा, जब तक यह संसार के विभूति को प्राप्त करेगा, क्योंकि देव दर्शन से पुण्य का आश्रम होता है। और जहाँ कर्मों का आश्रम है, क्या है? जहाँ कर्मों का आश्रम है माता जी, जब तक संसार है। समझ आया नहीं है? देव दर्शन से स्वर्ग इत्यादि, हाँ, उसे ये सब सुविधाएं मिलती हैं, भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती है। और यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो भाव दर्शन है और उस भाव दर्शन से मोक्ष का मार्ग खुलता है। ठीक है, द्रव्य दर्शन से हम लौकिक सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, देव दर्शन से हम नरक भी जा सकते हैं। माता जी, पाप का भी कारण कल बताया ना, उस प्रतिमा के माध्यम से सोने की और कचेड़ की मूर्ति को लेके कटवा दिया। वो पूजा कर रहा था, नहीं कर रहा था? अभिषेक भी किया, पूजा भी किया, सब कुछ किया। ठीक है, और उस दर्शन से क्या हुआ? क्या हुआ कि वो है दर्शन से नरक का मार्ग खुल गया, अनंत संसार का बंधन हो गया, क्योंकि उसमें उसने वीतरागता ना देख करके सोना देखा। क्यों महाराज जी? तो क्या है कि हम, हाँ, दृष्टि उसकी सोने में थी। कल्पना जी समझ में आ रहे ना? तो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने पर भी हम अपनी शुद्धिकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो संसार का कारण है, दुख का कारण है और नरक निगोद का भी कारण है। इसलिए कहा है कि जब भी हम भगवान का दर्शन करें, क्या करें? भगवान का दर्शन करें, भगवान का अवलोकन करें। ठीक है, भगवान के प्रति अपनी आस्था को रखें। हाँ, उसके बाद में हम जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करें तो नियम से उसे स्वर्ग इत्यादि और लौकिक सुख, परमार्थ सुख दोनों ही उपलब्धियां होती हैं।
विचार कर लेना थोड़ा सा। इसलिए यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं क्या कि पहले भाव दर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब घर से चलता है तो घर से ही पुण्य का आश्रम चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? घर से ही पुण्य का आश्रम चालू हो जाता है और उस पुण्य का वही भाव बढ़ते चले जाते हैं। घर से नहाता है मंदिर के नाम से, डुब्बी उठाता है, सामग्री लेता है, वहाँ से बीच में आता है, मंदिर की टोंक को देखता है, दरवाजे पे आता है, जिन बिंब को देखता है, ठीक है। और जिन बिंब को दर्शन देखते ही क्या, और उसका फल बताया अचित, मतलब जिसका कोई क्या वो नहीं है। इतना फल होता है भगवान का दर्शन करने से, समझा? जब इतना फल हो सकता है किससे? भावों से हो रहा है ना। किससे हो रहा है? भावों के द्वारा। जहाँ भाव नहीं है, ठीक है, वहाँ कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मूर्ता की बात आई है तो वहाँ भाव मूर्ता है। कहाँ पर है जी? कहाँ पर? स्वर्गों में भी है भाव मूर्ता, विदेश क्षेत्र में भी है भाव मूर्ता, और भारत क्षेत्र में आर्क, मतलब जहाँ भी मोक्ष का, ठीक है ना, वहाँ सभी ढाई द्वीप में भी सभी जगह जो है हाँ भाव मूर्ता है, समझा? यहाँ क्या है? होंडा सपड़ी काल में भाव मूर्ता भी है और द्रव्य मूर्ता भी है। इस पंचम काल में क्या है कि भाव मूर्ता भी है और द्रव्य मूर्ता भी है, क्योंकि पंचम काल में ही रुद्रों का जन्म होता है। नारद का भी जन्म जो है इसी हुंडा सपड़ी में होता है। पंचम काल में नहीं, हुंडा सपड़ी काल में होता है, समझा? जो नारद हैं उनका भी नहीं होता, इसी में होता है, और इनके द्वारा धर्म की स्थापना होती है, समझा? अब समझिए, राजा की पूजा करना ये क्या है? प्रधानमंत्री की पूजा करना क्या है? जिसने संविधान लिख दिया उसकी पूजा करना क्या है? इनको भगवान मान लिया, समझा? तो ये व्यवस्था कहाँ पर है? हुंडा सपड़ी काल का दोष है। क्या दोष है? हुंडा सपड़ी काल का दोष है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ द्रव्य मूर्ता भी है और भाव मूर्ता भी है, समझा? द्रव्य भाव मूर्ता से द्रव्य मूर्ता बनती है, ये को बताऊँ। भाव मूर्ता नहीं है तो द्रव्य मूर्ता नहीं बनेगी। कहाँ पे? हाँ होता मिथ्या, जब यहाँ से डायरेक्ट जाएगा तो मिथ्यात्व को लेकर जाएगा। मनुष्य का कहता विदेश क्षेत्र चले जाए, और विदेश क्षेत्र यहाँ से गया मनुष्य पर्याय से तो मिथ्यात्व को भी जाएगा। अगर ऐसा ही है तो जो आप जो है कथा पढ़ते हो, कथाएं जो पढ़ते हो भगवान की, उसमें विदेश क्षेत्र का आता है, हाँ, तो फिर वहाँ पे कैसे वो नरक और निगोद इत्यादि की जगह चला जाता है, समझा? हाँ, वहाँ ये है कि वहाँ विदेश क्षेत्र में इतना है कि विदेश क्षेत्र में वहाँ हर समय मोक्ष का मार्ग खुला हुआ है, मतलब मोक्ष का गेट खुला हुआ है। अगर वहाँ भावों की शुद्धि कर ले तो मोक्ष जा सकता है, इसलिए विदेश क्षेत्र है, समझा? हाँ, वहाँ विछोड़ नहीं होता धर्म का, समझा? वहाँ विछोड़ नहीं होता, यहाँ विछोड़ होता है, बीच में गैपिंग हो जाती है, समझा? तो यहाँ क्या है कि यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, आ रही है। तो यहाँ
हाँ, जो अनंत भगवान के स्वरूप को बिगाड़ करके पूजना, ठीक है। अब देखिए, मैंने कल कहा ना कि हम जो है कल शीतलनाथ के दर्शन करने गए थे, बताया था हमने चैत्र मास में। तो लोगों ने क्या अभी नहीं जाना महाराज जी, अभी वीतरागी नहीं है, उस सुबह होंगे। है, अरे भाई, हमें द्रव्य से क्या लेना देना, हमें तो भाव से लेना देना है, समझा। हम उस वीतरागी भगवान के वहाँ संस्कार तो हुए हैं, उसमें सूर्य मंत्र जो वीतरागता का दिया है, उसके कारण से उसके उपसर्ग आ गया है उस प्रतिमा के ऊपर, है। तो क्या हम हाथ जोड़ के अपने वीतरागी भगवान को नहीं देख सकते क्या? आगे से तो क्या है कि यहाँ भाव से ही है मूर्ताएं बनती हैं। और हाँ, और जहाँ आंखें लगी हुई हैं, ठीक है, आंखें पत्थर में लगा दी, उसका मूल स्वरूप को बिगाड़ दिया है, फिर वो पूजी नहीं है। नहीं, जैसे खंडित मूर्ति पूज्य नहीं होती, इसी प्रकार से वो सम्मानित है। हाउ सम्मानित क्या है कि जैन धर्म में किसी को भी गलत नहीं कहा, जो है सो है, समझा, जो है सो है। क्योंकि वह जो लोग आंख लगा करके या मुकुट लगा करके, ठीक है, जो पूजा कर रहे हैं, वह स्थापना किसकी है? तीर्थंकर की है ना, ठीक है। तो वहां गलत दृष्टि से मत देखो, घृणा से मत देखो, क्या ध्यान रखा। क्योंकि यहाँ यह है कि मात्र अपने भावों को, ये तो क्या है कि जहाँ मूल स्वरूप बिगड़ गया है, ठीक है, वह अपना वहाँ उसको उस वीतरागता रूप में नहीं पूजना। परंतु जहाँ मूल स्वरूप नहीं बिगड़ा है, ऊपर से आवरण ढका जा रहा है, वहाँ अपन को वीतराग भगवान के अपनी आंख बंद करके वीतराग भगवान का, जैसे जो है तिरुपति बालाजी है, या यहाँ एक शनिचरा है ग्वालियर के पास, ठीक है। तो जिन मूर्तियों को जिन लोगों ने उसमें कब्जा कर लिया, सिंदूर लगा लिया है, ठीक है, जैसे बामन गजा के पास में जो बड़मानी है, वहाँ पे एक पारसगिरी बनी है, आचार्य की प्रतिमा मिली थी, तो उस पर बलि चढ़ाई जाती थी, ठीक है। परंतु जब वो प्रतिमा को देखा तो गुरु महाराज ने उसे नमस्कार किया कि नहीं किया? उस पर बलि चढ़ाई जा रही है, ठीक है। वहां पहले उसके क्या वीतरागता के स्वरूप को देखते ही हमको नमस्कार करना पड़ा, समझ आया। फिर उस मूर्ति को उनको समझा करके बुझा करके जैसे भी है, और उसको मूर्ति को अपने अपने हाथ में लिया, फिर उसकी शुद्धिकरण किया, हाँ, उसकी पूजा पाठ चालू हो गई, अब वो क्षेत्र बन गया। तो कहने है, हाँ, और भी है, और भी जगह मिलती है। इसलिए हाँ, जैसे हमारे हनुमान जी हैं, गोबर लगा मूर्ति पे लगा था, हाँ, आमा ने जो महाराज जी गए थे वहाँ, वो गोबर लगा था, गोबर, होली खिलती थी, होली खिलती, और वो अपने हिसाब से होली खेलते थे, गोबर से होली खेलते थे। अब समझिए, जब वो उस प्रतिमा को सुरतन सागर जी ने जब उस प्रतिमा को देखा तो नमोस्तु किया कि नहीं किया? क्या समझा? जाना ना, क्योंकि गोबर लगा हुआ है, कीचड़ में है, फिर भी हाथ तो जुड़े, क्यों? वीतरागता स्वरूप दिख रहा है, समझा? गोबर नहीं, गोबर से रहित ये भावनाओं से नमस्कार है। हाथ जोड़ना भी बात अलग है। जब दिगंबर की प्रतिमा के सामने पहुंचे तो मन में ये भाव है, ये मेरे भगवान है, तो मैं बिना वो नहीं हुआ, शिष्टाचार हुआ नहीं हुआ ना, बिल्कुल हुआ, समझा। और बिना होना ही तो पूजा है, बिना होना ही तो पूजा है, समझा। फिर उन्होंने सफाई की, जी किया, वो किया,
तो उसमें मूल स्वरूप आया तो कितना आनंद आया, समझा। इसी प्रकार से हम सब जगह ये चीज लगाएंगे। तो एक भाव मूर्ता, एक द्रव्य मूर्ता। द्रव्य मूर्ता क्या है? जैसे हनुमान जी हैं, ठीक है, कामदेव है, क्या कामदेव है, उनकी पूंछ लगा दी, बंदर का रूप बना दिया, तो क्या हुआ कि वह द्रव्य मूर्ता हो गई। क्या हो गई? द्रव्य मूर्ता हो गई, क्योंकि नाम तो रख दिया क्या? हनुमान जी का, ठीक है, पर उनके पूंछ लगा दी। हा? तो क्या है कि वो प्रतिमा हनुमान जी की मान करके नहीं पूजना, अगर तो पूजते तो मूर्ता है, समझा। और हमारी भीतरा की भगवान राम हनुमान जी हैं, जैसे मरसलगंज में हनुमान जी की मूर्ति है, शैल कुमार की, हाँ, और उनकी मूर्ति पे कोई मुकुट लगा दे, जाकर के आवरण डाल दे, समझा। तो क्या है कि उस आंख बंद करके उसको अपन जो है वीतरागता में देखने में क्या गई, ये भाव जो है क्या है? मूर्ता नहीं है, समझ आ गई ना। तो यहां इसलिए अब यहां जाइए शंकर जी के मंदिर में, कहा? शंकर जी के मंदिर में, यहां पर भी द्रव्य मूर्ता भाव मूर्ता को पकड़ना, सभी लोग पकड़ना। शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग है, ठीक है। शिवलिंग का अगर संस्कृति अर्थ लगाते हैं, हाँ, वह शिवलिंग जो है शंकर जी के लिंग नहीं है। आगे समझे, शंकर जी का शरीर नहीं है वो, जिसको कहते हैं गलत उसे जोड़ते हैं ना, वो पार्वती है। शिवलिंग, लिंग माने स्थान, किसका? सिद्धों का, जहां से सिद्ध भगवान मोक्ष गए, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है, वह कैलाश पर्वत, समझ आ गया। जो पिंडी जो बनाई है वो कैलाश पर्वत की पिंडी है, और जो उसके चारों तरफ कैलाश पर्वत के चारों ओर जो है जो परकोटा है, वो पार्वती के नाम से और नगरी प्रसिद्ध थी, समझ आ गया। तो इसलिए पर्वत क्या हुआ? पुरुषलिंग हुआ ना, और पार्वती क्या हुई? स्त्रीलिंग हुई। उन नगरी का नाम स्त्रीलिंग से, जैसे जैसे आदिनाथ भगवान पुरुषलिंग है और बेदी स्त्रीलिंग है, समझा। तो क्या है कि ये जो है स्त्रीलिंग पुरुषलिंग का जोड़ा होगा ना। इसी प्रकार से जो कैलाश पर्वत है हमारा, कैलाश पर्वत क्या है? पुरुषलिंग है, और पुरुषलिंग पे, पुरुषलिंग से ही मोक्ष होता है, ठीक है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, रिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिस पर्वत से भगवान आदिनाथ ने भी तपस्या की, ठीक है, भरत ने भी तपस्या की, बाहुली ने भी तपस्या की, हाँ, और आदिनाथ के पिता ने भी तपस्या की, वहां से मुक्ति को प्राप्त की। और उसी पर्वत से रुद्र ने, शंकर जी ने भी तपस्या की। अब उस चीज को हमने अपने अपने तरीके से केच कर लिया। क्या कर लिया? जैनियों ने अपनी तरफ से किया, है? रुद्र को मानने वालों ने अपनी तरीके से किया, है? तो जो पार्वती जो नाम की नगरी थी, है, वह जो है कैलाश पर्वत के आकार का शिवलिंग है, ठीक है। हम उस कैलाश पर्वत की आकार को लेकर के, पहले जो राजा महाराजाओं के जो मुकुट होते थे, सुआर्या जी, जो राजा महाराजाओं के जो मुकुट होते थे, तो कैलाश पर्वत की आकार के ही होते थे। पहले भैंस गाय के जो गले में घंटे बजते थे, मंत्रों में घंटे बजते थे, वो भी घंटे जो है कैलाश पर्वत के ही आकार के बनते थे।
अभी भी दक्षिण में जाओ तो घंटे वैसे ही मिलेंगे, पुराने घंटे देखें तो आपको वैसे ही मिलेंगे, शिवलिंग जैसे या, और उनकी धुनी भी अलग होती है। अब ये पहले होते ना, ये नहीं, वो पहले बिल्कुल इसी प्रकार से, मुकुट भी इसी प्रकार से बनते थे। समझ में आ रही है संतोष भैया? है? और भरत राजा ने जो मुकुट जो पहना था, समझा, सबसे पहले मुकुट तो उन्होंने नहीं पहना। सबसे पहले मुकुट किसने पहना? भरत चक्रवर्ती ने पहना। तो वो जो भरत चक्रवर्ती ने जो मुकुट अपने सिर पे, मस्तक पे धारण किया था, तो वह कैलाश पर्वत के ही आकार का ही मुकुट धारण किया था। समझ आया कल्पना जी? तो यहां थोड़ी सी अपनी मिथ्यात्व की दूर करने की, मूर्ताओं को दूर करने के लिए चर्चा है। समझा? हम कहीं शिवलिंग में जा रहे हैं, मतलब कि शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, वहां शिवलिंग लगी हुई है, ठीक है, वहां उसे नमस्कार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यहां बात आ रही। तो वहां क्या है कि उस शिवलिंग की तो मानते शिवलिंग है, पर उसमें जो स्थापना की है ना, वो शंकर जी से जोड़ के की है। आगे सुनिए, इसलिए वो पूजी नहीं है। आगे इसलिए पूजी नहीं है। और उसमें स्थापना कैलाश पर्वती की जाए और पार्वती की वो नगरी की जाए तो हमारी बंदनी है, हम उसको सत सत नमन करेंगे। समझ आया? क्योंकि जब महामारी का क्रम हुआ था, जब शंकर जी की मृत्यु हो गई थी, समझ गया? तो उस समय जैन साधु ने ही उपदेश दिया था कि क्या, कि शिवलिंग की स्थापना करो, ठीक है, शिवलिंग माने कैलाश पर्वत की, ठीक है, और उसमें पंचामृत अभिषेक करो, तब ये सारी जो बीमारी है, जो विद्याएं रूठी हुई है, ठीक है, ये शांत होगी। जैसा भी कोरोना हो गया, कोरोना को शांत करने के अलग अलग प्रकार से, समझा? तो यहां कहने का तात्पर्य यहां ये है कि हम अगर सही स्वरूप को लेकर के, बताइए, सही स्वरूप को लेकर के अगर हम उसकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो मिथ्यात्व में नहीं है, और उसका रूप बिगड़ गया है, द्रव्य से ही बिगड़ गया, भाव से ही बिगड़ गया, तो उससे दूर से ही रास्ता बदल देना चाहिए। मेरा कहना तात्पर्य समझ आए महाराज जी? नहीं आया? हाँ, यहाँ ये नहीं है, यहाँ किसी कटाक्ष नहीं है, ठीक है, ना किसी का यहाँ विरोधाभास है, यहाँ तो वस्तु स्थिति को देखने का है। राम की पूजा पूरा विश्व करता है, ठीक है, जैन भी करते हैं, मोमडन भी करते हैं, हाँ, वो भी मानते हैं, परंतु करने का तरीका अलग है ना। विष्णोई भी करते हैं, कोई उसे आदम बाबा के नाम से पूछता है, कोई, समझा, कोई उनको रामचंद्र जी के रूप में पूछता है, कोई राजा के रूप में पूछता है, कोई वीतराग के रूप में पूछता है, पर पूजा किसकी हो रही है? राम की। वस्तु एक है, मानने वाले अनेक हैं, ठीक है, परंतु यथार्थ में जैसा रूप है, जैसा स्वरूप है, वैसा उनको लेके पूजना ये सम्यक्त का कारण है। और जैसा रूप नहीं है, ठीक है, और रूप को बिगाड़ के पूज लेना, ये मिथ्यात्व का कारण। मिथ्यात्व माने मूर्ता का कारण। समझ में आ गया? आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया? आ रहे ना?
जैसे एक माँ है और माँ के चाहने वाले बहुत हैं। पियर में जाए तो बिटिया हो जाती है और ससुराल में आए तो बहू हो जाती है, हैं? और बेटे के घर आया तो माँ हो जाती है। समझ में आया? वस्तु एक है परंतु उसको चाहने वाले, उसको मानने वाले अनेक हैं। इसलिए यहां जैन धर्म के अंदर कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है कि वो समझता है कि ये वस्तु एक है परंतु उसको मानने वाले अनेक हैं। अपनी अपनी तरीके से लोग मानते हैं, जिसको जो मानना है वो माने। समझा? जिसे पैसा चाहिए, राजा बनना है तो राजा के रूप में माने, जिसे भगवान बनना है तो भगवान के रूप में माने। समझा? और जिसे सेनापति बनना है तो सेनापति के रूप में माने। ये तो भैया अपना अपना मानने का तरीका है। तो आचार्य भगवंत यहां कह रहे हैं 18 दोषों से रहित। कौन से? हाँ, कौन भगवान? सच्चे देव। 18 दोषों, सच्चे देव नियम से 18 दोषों से रहित होते हैं और वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह सच्चे देव हमारे नहीं। ध्यान, चाहे वो शंकर जी हो, चाहे महादेव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, ठीक है, उनके अंदर 18 दोषों से रहित है तो हमारे सशक्त बंधन है। और 18 दोषों में एक भी दोष पाया जाता है तो हमारे और बंधनीय नहीं। सीधा सीधा यहाँ पर अब यहाँ कह रहे हैं जिसके, अब 18 दोषों के बारे में बता रहे हैं, एक एक उसको पढ़े। जिसके भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, जरा, भय और गर्व, राग, देश और आश्रय, अरति, खेद, शोक, चिंता, निंदा तथा स्वेद नहीं होने से वीतराग कहे गए हैं। ये दोष उसके अंदर नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए भगवान के अंदर? ये कौन से दोष? ये खोल दिए। जिनके अंदर भूख का अगर रोग लगा हुआ तो हमारा भगवान नहीं हो सकता। समझ में आया? इसलिए जैनियों के यहां भोग नहीं लगाया जाता। क्या है समझे? कल्पना जी, अगर भगवान नींद ले रहा है, मतलब भगवान अगर भूखा है और भोग लगा करके उसको तृप्ति करे है तो बहाना तो भगवान का है और पेट किसका भरा जा रहा है? हमारा है। उसको तो मात्र जो है लेख छुपा दिया है और खा कौन रहा है? स्वयं खा रहे हैं। तो ये झूठी कल्पना, समझा, ये जैन सिद्धांत के अंदर बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है। क्योंकि भगवान भूखा नहीं होता, भगवान रोटी नहीं खाता, भगवान पानी नहीं पीता। समझ में आया नहीं आया? ये यहां भूख नहीं, दूसरा प्यास नहीं, पानी भी नहीं पीता, शरबत पीने की आवश्यकता नहीं, दूध पीने की आवश्यकता नहीं, जूस पीने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर वो पानी पी रहा है, जूस पी रहा है, शरबत पी रहा है, हाँ, लस्सी पी रहा है, गर्मी आ गई लस्सी पिला दो। भगवान को क्या? पानी पिला दो, हाँ, आइसक्रीम खिला दो, गर्मी पड़ रही है ना। हाँ, तो ध्यान रखना, अगर ऐसा करते हैं और ऐसा भगवान मांगता है तो वो हमारा भगवान नहीं हो सकता। दूसरा क्या कहा? बुढ़ापा, भगवान को बुढ़ापा आ गया या? अरे ध्यान रखना, भगवान के कितना भी बुढ़ापा हो, आदिनाथ भगवान ने कितने समय तक उन्होंने तपस्या की, कितने समय तक उन्होंने राज्य किया, पर उनकी काया 16 साल की उम्र की जो काया होती है, सुंदरता होती है, वही एंड तक उनकी बनी रही।
समझा? कहां तक बनी रही? वही 16 साल की उम्र की काया उनकी बनी रही, इसलिए उनके ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, शरीर कभी क्षीण नहीं होता, शरीर में कभी कमजोरी नहीं आती। ऐसा अगर उनके अंदर ये समझ लें कि भगवान कमजोर हो गया है, भगवान की शक्ति कमजोर हो गई है, हाँ, ताकत कम हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, समझा? तो कह रहे हैं कि ऐसा देखना, हमारे भगवान जितने भी प्रतिमाएं मिलेंगी तो बूढ़ी मिलती है क्या? कैसी मिलती है? हाँ, हस्त पुष्ट मिलती है। समझ में आया नहीं आया कल्पना जी? हाँ, पहलवान मिलती है, पहलवान जैसी, हाँ, ताकत। तो क्या है कि जो भगवान है वह 16 साल की जो पूर्ण जो शरीर होता है, 16 साल की उम्र का जो सुंदरता होती है, जो उनकी वीरता होती है, जो उनका सब गुण संपन्न होते हैं, वह चीज जो है 16 साल की उम्र में होती है, इसलिए उनके पास बुढ़ापा नहीं आता। इसलिए भगवान के ऊपर कभी ये दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए कि भगवान बूढ़े हो गए, ठीक है, अब इन्हें लठिया की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल, ठीक है। भगवान रोग, भगवान को बुखार आ गया, क्या गया? कोरोना आ गया, कोरोना। तो लोगों ने ये टोटका चालू किया, भगवान को क्या कोरोना लग गया है, हाँ, तो उन्हें क्या है, दवाई देना चालू कर दिया। क्या कर दिया? दवाई देना चालू कर दिया। पहले भगवान को खिलाओ, बाकी बात में खाओ, नहीं, बिल्कुल खिलाओ। तो भगवान को कभी भी क्या रोग नहीं लगता। भगवान का जन्म नहीं होता, समझा? भगवान इस पृथ्वी पे आकर के बनते थे, समझा? क्या आया? समझ में आ रही है आपकी नहीं आ रही? भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान इस पृथ्वी के आकर के यहाँ बनते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी ऐसी पृथ्वी है कि जिसको भी अगर भगवान बनना है तो मनुष्य पर्याय में आकर के और साधना करता है, तो यहाँ पे भगवान बनने की कला उसे प्राप्त हो जाती है, भगवान बन जाता है, समझा? इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म से रहित होता है, ठीक है। जितनी भी आत्मा है ना, आ, वो सभी भगवान बन सकती हैं, परंतु भगवान बनने की कला मात्र इसी पृथ्वी लोक पे है। मरण नहीं होता भगवान का, कभी भगवान मरता भी नहीं, ध्यान रखना, समझा? भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। क्या होता? निर्वाण होता है। मरना जन्मना ये तो संसार का कारण है। निर्वाण, समझा? निर्वाण का बन गया, गिरने वाला नहीं, जैसे मकान का निर्माण करते नहीं करते, निर्वाण, समझा? तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का कभी न जन्म होता है और न कभी मरण होता है। भय, भगवान को कोई भय नहीं लगता, हाँ, जिस भगवान के नाम लेने से लोगों का भय खत्म हो जाता है, तो भगवान को भय कैसे लगेगा? तो भय भी नहीं होना चाहिए। गर्व, भगवान को गर्व भी नहीं होता, क्योंकि तिर्यक चला जाए तो उनको शरण मिल जाती है, ठीक है, राजा पहुंच जाए तो उनको कोई चिंता नहीं, हाँ, कोई गर्व नहीं, कोई घमंड नहीं, समझा? सभी जीवों के लिए वहां खुला दरवाजा था, राग देश से रहित, वहां भगवान के पास ना राग होता है और ना देश होता है, वहां तो दिगंबर भेष होता है। मोह, आश्रय, मतलब मोह से रहित, भगवान के अंदर मोह नहीं होता, समझा? देखिए आत्मा भगवान के पूरे परिवार ने दीक्षा ले ली, क्या ले ली? पूरे परिवार ने ली, परंतु उनके अंदर ये नहीं आया कि ये मेरा है या तेरा है। वहां सभी के जितने भी उनके शिष्य थे जिन्होंने दीक्षा ली थी, वह सब एक समान थे, एक ही कोठी में बैठते थे, कोई छोटा बड़े के कोई कदर, मतलब अलग से कोई स्थान नहीं,
अरति, क्या? अरति, प्रेम, क्या? किसी से प्रेम नहीं करते। खेद, ना दुखी होते हैं। चिंता, ना किसी के प्रति चिंता करते हैं। निंदा, ना किसी की निंदा करते हैं। तथा श्वेत, हाँ, श्वेत, हाँ, नहीं होते। वह वीतराग कहे गए हैं। ये 18 दोष जिन जीवों के अंदर पाए जाते हैं वह भगवान नहीं होते, और जिनके अंदर ये 18 दोष पाए जाते हैं भगवान नहीं होते, और जिनसे रहित होते हैं वो हमारे वीतरागी भगवान होते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं परमेश्वरी जो परम पद में स्थित है, ठीक है, परम ज्योति केवल ज्ञान सहित वीतरागी, केवल ज्ञान सहित विरागो रागादि। चलिए अब यहाँ कह रहे हैं वीतराग देव के उपदेश में राग का अभाव। एक सेकेंड, जो परम पद पर स्थित है, केवल ज्ञान से युक्त है और रागादि भाव कर्म रहित घातियां कर्म रूप द्रव्य कर्म रहित कृत्य कृत्य आदि मध्य अंत से रहित है और समस्त जीवों के हित कारक है, वह हितोपदेशी है। क्या कहा इसमें? देखिए, जो परम पद, मतलब जिसके आगे कोई पद नहीं है, क्या नहीं है? जिसके आगे कोई पद नहीं है उसमें स्थित है, उस पद पर केवल ज्ञान से युक्त है। और जो 5 जो ज्ञान होते हैं, मत श्रुति अवधि मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, वैसे 8 होते हैं, और 8 ज्ञानों में 3 ज्ञान जो है मिथ्यात्व होते हैं और 5 ज्ञान जो है सम्यक्ति होते हैं। उन 5 ज्ञानों में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो है केवल ज्ञान, ठीक है। और रागादिक भाव, ठीक है, रागादिक भाव कर्म रहित धातियां कर्मों को रूप द्रव्य कर्म रहित, क्योंकि कर्म जो 2 प्रकार के, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन दोनों से रहित है। भाव कर्म से भी रहित हैं और द्रव्य कर्म से भी रहित। भाव कर्म क्या है, द्रव्य कर्म क्या है? जो भावों से बंध होता है वो भाव कर्म है, और जो द्रव्य मतलब अपने क्रियाओं के माध्यम से जो कर्म का बंध होता है वो द्रव्य कर्म। इन दोनों कर्मों से रहित होते हैं भगवान, जो ना भाव कर्म का बंध करते हैं ना द्रव्य कर्म से। आदि मध्य अंत से रहित हैं, ठीक है, समस्त जीवों के हित कारक है, वह साता सत्ता हितोपदेशी, मतलब वह साता हितोपदेशी है। उनका जो उपदेश हुआ करता है, ठीक है, जो उनकी वाणी जो होती है वह सभी के हित के लिए होती है। उनका हितोपदेशी सभी प्राणियों के लिए हित का उपदेश देने वाले होते हैं, इसलिए वो हितोपदेशी होते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं सच्चे शास्त्र का स्वरूप बतला रहे। किसका? अब यहाँ पर हाँ, सच्चे शास्त्र का स्वरूप बतला रहे हैं, जो वीतराग देव द्वारा कहा गया। क्या कहा? जो देवों के द्वारा कहा गया। कौन से देव? वीतरागी। समझा? पहले बता दिया जिसका बीत गया है राग,
ऐसे वीतरागी देव द्वारा कहा गया, खंडन रहित, जिसका कोई भी खंडन ना करे। क्या ना करे? जिसका कोई खंडन ना कर पाए, ऐसा खंडन रहित अर्थात अनुलंघनीय है। हाँ, प्रत्यक्ष और अनुमोदना आदि प्रमाणों के विरोध से रहित, ठीक है, वस्तु स्वरूप का प्रतिपादक है, सब जीवों का हितकारी है और मिथ्यात्व को नष्ट करने वाला है, वह सच्चा शास्त्र है, जिसके वादी प्रतिवादी के द्वारा खंडित न किया जाए। समझा? वहां कोई प्रमाण दिखाने की आवश्यकता ना पड़े, जब सभी लोग उसे स्वीकार करते हो। ऐसे ग्रंथ को, क्या वह शास्त्र को, वह मोक्ष मार्ग का साधक हुआ करता है। अब यहाँ आचार्य भगवंत सच्चे गुरु का स्वरूप बतला रहे हैं। अब यहां सुनिए, गुरु का स्वरूप सभी लोग सुनेंगे, जो पांचों इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित हैं। किसे? पांचों इंद्रियों की जो आशाएं जो लगी हैं लोगों के अंदर, या सोने की बढ़िया बढ़िया गद्दा हो, गुरुगदा हो, समझा, खावे की पीवे की लगी है आपको? नहीं लगी? हाँ, किसी को अगर जो है चटाई पे सुला दिया जाए, कोई मेहमान आ जाए, तो क्या कहते हैं? अरे कहाँ सुला दिया? हाँ, इसके घर पे तो कुछ कपड़े भी नहीं है, हाँ, पूरी शरीर रह गया जो ही, शरीर में दर्द होने लगा। तरुण भैया, क्या सुंदरलाल जी, हाँ, जब आप ससुराल जाते हैं ना, हाँ, और चटाई आपको बिछा के दे दी जाए, तो कैसा लगेगा? अरे मुझ पे नहीं सोया चटाई पे, हाँ, समझ आया? और रूखा सूखा भोजन दे दिया जाए, कहाँ आके फंस गई है? कोई ससुराल है क्या? हाँ, विचार करना। और जहां दुर्गंध आ रही हो, अरे कहाँ आके बैठा दिया? हाँ, समझा? देखने में सभी कुरूप दिख रहे हो, अरे का बेकार है, ये ससुराल नहीं है, अच्छी नहीं है। विचार। हाँ, जहां राग भरे अगर शब्द ना बोले जाए तो ससुराल का बात की। तो जहां कह रहे हैं पांचों इंद्रियों से, किससे? पांचों इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित है, आरंभ परिग्रह से रहित है, और ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, वह सच्चे गुरु होते हैं। क्या होते हैं? इसलिए जब साधु किस, जहां उनको कोई पता नहीं, पाटा मिल जाए तो बढ़िया, जमीन मिल जाए तो बढ़िया, सुनिया, सिंहासन मिल जाए तो बढ़िया है, कोई आरती उतारे तो बढ़िया, कोई गर्म दे दे तो बढ़िया, ठंडा दे दे तो बढ़िया, क्या उनको जैसा मिल जाए, जैसे बालक का स्वरूप होता है, समझा, ऐसा स्वरूप मुनिराज का है, उसको कहते हैं क्या? सच्चे गुरु। गुरु का स्वरूप बता दिया। अब यहां कह रहे हैं, समझ आया? यहां कह रहे हैं निशांकित अंग का लक्षण बताते हैं। परमार्थ स्वरूप तत्व का लक्षण यह ही है, इस प्रकार ही है और नहीं है, अन्य किसी प्रकार भी नहीं है। इस प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु के विषय में तलवार की धार पर रखे हुए पानी के समान
अटल सिद्धांत निशांकित अंग कहलाता है। जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, समझा, जो जिनवाणी माता ने जो कहा है, समझा, और जो गुरुओं ने कहा है, ये परम सत्य है। क्या सूरज इधर से उधर हो सकता है, परंतु देव शास्त्र गुरु की वाणी क्या इधर से उधर नहीं हो सकती। ऐसा जिसका निश्चय है उसको निशांकित अंग कहा जाता है। आगे कह रहे हैं, कर्म के अधीन शारीरिक और मानसिक दुखों से मिश्रित पाप के कारण इंद्रिय संबंधी सुखों में अनित्य रूप सिद्धांत निकांक्षित अंग कहलाता है। अब आगे की चर्चा अपन शाम को करेंगे, समय पूर्ण हो चुका है और शाम को अपन जो है 7 बजे चर्चा करेंगे।